अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की जो है क्लास नंबर 14 है और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट थी, इसी तरीके से आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू योर क्लास नंबर 14। आज की जो क्लास है उसमें हम जो है वो सीखेंगे कंटेंट अवेयर टूल को। मैंने पिछली क्लासेस में थोड़ा सा कंटेंट अवेयर टूल का कंसेप्ट दिया था आपको। आज हम इसे डिटेल में जो है वो चेक करेंगे। बेसिकली ये आपका सिलेक्शन टूल होता है। ये जो सिलेक्शन टूल होता है इसे अगर आप किसी भी लेयर पर सिलेक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपका वो जो एरिया है, ये मैंने एक नई लेयर ली, ये मेरी बैकग्राउंड लेयर थी। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैंने एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने ये जो मेरा रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल था, इस टूल के साथ मैंने यहाँ पर एक एरिया सेलेक्ट किया। अब जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होता है वो आपका एक्टिव एरिया होता है। इस टूल का आपको मैंने पहले कुछ यूज भी बताया था। इसे आप डिजाइनिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो और किसी इमेज से जो है अभी किसी बैकग्राउंड या किसी इमेज से कोई पार्ट या कोई पोर्शन आप रिमूव करना चाहते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में या सिंगल लाइन की फॉर्म में, वर्टिकल लाइन में या हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो भी इसे यूज किया जा सकता है। और इसका एक और यूज ये है कि अगर आप कहीं पे कुछ वर्किंग करना चाहते हैं, जैसे कि अब आपकी एक बैकग्राउंड लेयर थी, ठीक है, और आपने एक न्यू लेयर ली, आप एक सिलेक्टेड एरिया पे काम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस एरिया से बाहर आपका काम ना हो, आपका बैकग्राउंड या आपका जो सेकंड लेयर है उस पे कुछ एरिया जो आपने जैसे सेलेक्ट किया है बस आप उस एरिया पे काम करें, बाकी आप एरिया पे काम ना करें, तो उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, इस टूल को जब हम मार्की टूल को जब हम यूज करते हैं तो ये एरिया जो है वो आपका एक्टिव एरिया कहलाता है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि अगर आपने फोरग्राउंड कलर जो है वो करना हो किसी भी चीज पर, आपकी किसी भी लेयर पर या आपका जो एक्टिव एरिया है वहां पर, तो उसके लिए आपने जो है वो प्रेस करना होता है आल्ट विद बैक स्पेस। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा हिंट दे दूं, ये अक्सर मैं भी अपने टाइम पे जब मैं लर्न करी थी कंफ्यूज हो जाती थी कि आल्ट प्लस एक होता है आपके पास बैक स्पेस जिसके साथ आप फोरग्राउंड जो है वो करते हैं, और आल्ट जो सेकंड है आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसके साथ आपका होता है फोरग्राउंड। आल्ट प्लस बैक स्पेस। आल्ट प्लस बैक स्पेस जो है इससे क्या होता है आपका फोरग्राउंड कलर। आपका फोरग्राउंड कलर फिल करता है और इसी तरीके से कंट्रोल जो है विद बैक स्पेस आपका बैकग्राउंड कलर फिल करता है। अब इस चीज को अगर याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, आप माइंड में रखिएगा फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब है अबब, बैक मीन्स बैक। फोरग्राउंड का कलर दोनों में बैक स्पेस तो प्रेस होता ही होता है। फोरग्राउंड मतलब फर्स्ट, ठीक है, अपर चीज को हम कहते हैं कि ये फोरग्राउंड पे है, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब बैक, तो फोरग्राउंड आल्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी अल्फाबेट का पहला वर्ड ए है, दैट्स मीन फोरग्राउंड को हम क्या करेंगे आल्ट विद बैक स्पेस। ए को आपने माइंड में रखना है कि पहला जो अल्फाबेट आ रहा है वो ए आ रहा है, इसलिए जब ऊपर का आपने वो करना है, कलर करना है, फोरग्राउंड का कलर करना है, दैट्स मीन आर्ट। और जब आपने पीछे का बैकग्राउंड का कलर करना है तो सी आपका अल्फाबेट में ए के बाद आता है, तो कंट्रोल विद बैक स्पेस। ये एक हिंट है जिसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं और आपको कभी भी फिर ये भूलेगा नहीं। और एक और आपके पास ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन ये है कि शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस से क्या होता है, जब आप शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करते हैं तो वो आपसे एक आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। उस बॉक्स में आपसे पूछा जाता है कि आप फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं या बैकग्राउंड। फिर वहां पे आप चूज कर लेते हैं कि आपने फोरग्राउंड कलर करना है या बैकग्राउंड करना है, तो ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाता है।
तो बेसिकली ये तीनों मेथड्स हैं जिसके जरिए आप उसे कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप भूलेंगे भी नहीं। फोरग्राउंड जो है आपका ऊपर वाला कलर होता है, दैट्स व्हाई अल्फाबेट का फर्स्ट वर्ड ए तो आल्ट विद बैक स्पेस, एंड सेकंड आपका जो है बैकग्राउंड है बैक सी कंट्रोल विद बैक स्पेस। थर्ड ऑप्शन आपके पास शिफ्ट विद बैक स्पेस। ये मैं एक न्यू लेयर ले रही हूँ, वहां पर मैं उस लेयर पे मैं एक सिलेक्टिव एरिया ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अगर मैं आल्ट विद बैक स्पेस प्रेस करती हूँ तो ये आपका ये जो फोरग्राउंड कलर है वो ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। और इस लेयर पे ये मेरा एक्टिव एरिया है। जो भी कोई आपका एक्टिव एरिया होता है उस एरिया पे आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं। मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ तो आपने देखा मेरा ये ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर था, ये फोरग्राउंड कलर इसमें फिल हो गया मेरे एक्टिव एरिया में। और बाकी जो इसका सारा एरिया है आप ये देख रहे हैं, ये सारा इसका ट्रांसपेरेंट एरिया आपको एज इट इज नजर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आपके एक्टिव एरिया में इसने कलर फिल किया। और अब इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं इसमें बैकग्राउंड कलर फिल करूं तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल विद बैक स्पेस। तो ये आपका जो है वो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। जिस तरीके से आप बैकग्राउंड लेयर में फिल कर सकते हैं सेम इसी तरीके से आप अपने एक्टिव एरिया में भी फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने थर्ड ऑप्शन बताया आपका शिफ्ट और बैक स्पेस, आप शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करें तो ये देखिए आपसे पूछेगा कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपके पास कंटेंट्स आ रहे हैं, इस कंटेंट में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फोरग्राउंड चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपने फोरग्राउंड का जो भी कलर देना है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर मिसाल के तौर पर देना चाह रही हूँ, मैं ग्रीन ले लेती हूँ और मैं शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ तो मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर अगर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी। मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ तो ये आप देख रहे हैं फोरग्राउंड कलर हो गया। अगेन मैं शिफ्ट बैक स्पेस कर रही हूँ, मैं यहाँ से ले लेती हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं बैकग्राउंड कलर लेके ओके करती हूँ तो ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में रेड कलर था, ये रेड आ गया। तो ये होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, अगर आप ये सिलेक्टिव एरिया पर नहीं करना चाहते, एक्टिव एरिया पर आप अपने बैकग्राउंड पे करना चाहते हैं, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर, तो सेम आप ये सारा कुछ वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फोरग्राउंड कलर लेना चाहते हैं आल्ट विद बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है वो आ जाएगा कलर, ठीक है। लाइक हम दोबारा से एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसे हम अपना बैकग्राउंड लेयर कंसीडर कर लेते हैं और मैंने क्या करना है, फोरग्राउंड कलर फिल करना है। फोरग्राउंड मेरा जो है वो ग्रीन कलर है तो मैं क्या करूंगी, आल्ट विद बैक स्पेस, तो मेरा ग्रीन कलर आ गया। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस बैकग्राउंड लेयर पर जो है वो बैकग्राउंड कलर करूं तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल विद बैक स्पेस कर दूंगी, ठीक है। कंट्रोल विद बैक स्पेस तो मेरा ये आ गया। तो एक्टिव एरिया पे भी आप ऐसे कर सकते हैं और बैकग्राउंड लेयर पे भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमें बैकग्राउंड लेयर जो है वाइट ही रखनी चाहिए क्योंकि वाइट ही ज्यादातर यूजफुल होती है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, बैक है तो सी, कंट्रोल विद ये, ठीक है। अब मैं जो जितनी भी वर्किंग करनी है मैं न्यू लेयर पे करूंगी। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका है कंटेंट अवेयर टूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एरिया ले रही हूँ, मेरा एक्टिव एरिया है। मैं यहाँ पर ब्रश टूल ले लेती हूँ, ब्रश टूल के जरिए मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइंग कर लेती हूँ। लाइक मैंने फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया है तो उसी से ड्राइंग कर रही हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं जो मेरा एक्टिव एरिया है जस्ट उसी के अंदर ये कलर फिल कर रहा है, उससे बाहर कलर फिल नहीं करता। और मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एक्टिव एरिया में कोई ड्राइंग की हो, कोई डिजाइनिंग की हो और मैं उसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं फोरग्राउंड, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, लाइक मैं रेड कर लेती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर आए रेड वाला, तो मैं क्या करूंगी, आपका जो है वो कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है तो मुझे यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना रेड, बैकग्राउंड का रेड हो गया। अब मैं करती हूँ बैक स्पेस एंड कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ठीक है। तो मेरा उसने जो है वो यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया। अच्छा, इसमें अब एक चीज आपको बताती चाहिए, आपने देखा कि उसने शेप में फिल नहीं किया, उसने फुल फिल कर दिया। और मैं जबकि ये चाह रही हूँ कि ये जो कलर है मेरा, जो मैं ये फिल करना चाह रही हूँ वो जस्ट आपका इस शेप के अंदर, ये जो मैंने डिजाइनिंग की हुई है मैं कोई और प्रॉपर सी शेप बनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, उसमें फिल करूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, ये मैंने ले लिया, ठीक है।
ये लेने के बाद मैं क्या करूंगी, आपका शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करूंगी। मैंने जब शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस किया, इसको आप नॉर्मल पे रखा करें और यहाँ पर आप क्या कर लें कि यहाँ से आप कंटेंट अवेयर ले लें, ओके कर दें। और उसके बाद आप इसे क्या करें कि ये अगर बल्कि हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोई और कलर चूज कर लेते हैं बैकग्राउंड का या फोरग्राउंड का। मैंने अलग से अब दो कलर्स चूज कर लिए और चूज करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं बैक स्पेस, शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ। शिफ्ट एंड बैक स्पेस जब मैंने किया, उसके बाद मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड कलर कर रही हूँ और फिर मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो ये आपने देखा कि जस्ट मेरा ये इमेज जो है इसका कलर चेंज हुआ जो मैं फोरग्राउंड का करना चाह रही थी। अच्छा, ये कैसे हुआ, इसमें एक चीज और बता दूं कि बैक स्पेस एंड शिफ्ट जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ तो मैंने फोरग्राउंड कलर लिया, लेकिन यहाँ पर ये प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी आपने रखनी है। प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि ये मेरी एक्चुअल जो लेयर है वो ये है, और आप देख रहे हैं कि ये मेरा सिर्फ एक्टिव एरिया ये है और जो मेरी ये बाकी जगह है ये सारी ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं प्रिजर्व, जब मैं बैक स्पेस और शिफ्ट प्रेस करती हूँ, शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करती हूँ, जब मैं शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करती हूँ, ये देख लीजिएगा मैं भी प्रेस करी थी तो प्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ये बैकग्राउंड लेयर जो है वो सिलेक्ट की हुई थी, जबकि मेरा जो डिजाइन है वो यहाँ पर लेयर 2 पे बना हुआ है। तो उस लेयर को आपने हाईलाइट करना है। अच्छा, अभी जब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर मैं यहाँ पे प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट नहीं करती और मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर फिल कर रही हूँ, तो आप देखिएगा ये पूरी जो है वो शेप उसमें फिल करके दे देगा मुझे। तो जब आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने जो डिजाइन बनाया हुआ है उस डिजाइन में चेंजिंग करें, तो आपने क्या करना है, एक तो आपकी लेयर जिस पे आपने डिजाइन बनाया वो सिलेक्ट होनी चाहिए। सेकेंडली, मैं फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर करना चाह रही हूँ तो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करूंगी और मैं प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी कर लूंगी। उससे ये होगा कि मेरी जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वो प्रिजर्व हो जाएगा और जो मेरा डिजाइन है जस्ट उसमें वो कलर फिल हो जाएगा। अब मैं ओके करती हूँ तो ये ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंटेंट अवेयर की तरफ। मैं एक इमेज मैंने लिया हुआ है, उसे मैं ओपन करती हूँ। ये एक इमेज है। हम अब कंटेंट जो अवेयर टूल है उसको जो है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरी ये पिक्चर बनी हुई है, मैन है और ये डॉग है, मैं चाह रही हूँ ये यहाँ से गायब कर दूं, मैं यहाँ पे ये नजर ना आए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आपको मैंने ये प्रीवियस टूल्स में बताया था कि ये आपके पास था लेसो, पॉलीगॉन लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो टूल, जिनके जरिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं कोई भी टूल ले लेती हूँ उसमें से और मैं इसकी सिलेक्शन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि ये कंटेंट जो है वो अवेयर टूल का मैं यूज करूँ। बेसिकली कंटेंट अवेयर टूल का जो मेजर यूज है वो ये है कि आप कोई भी जो एरिया है वो सेम उसको सेम करना चाहते हैं या वहां पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसको गायब करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। जब आपने शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस किया, शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड और यहाँ पर आपके पास जो है वो फोरग्राउंड कलर था। अब आपने क्या करना है, कंटेंट अवेयर टूल सेलेक्ट करना है। कंटेंट अवेयर टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। बेहतर यह है कि आप हमेशा जो भी करें वो आप न्यू लेयर पे करें। अब मैंने क्योंकि इस पे कर दिया तो मैं इसी पे कर लेती हूँ। आपने देखा कि अब ये जगह इसने बिल्कुल बंदा जो था वो रिमूव कर दिया और सेम ऐसी जगह उसको फिल कर दी। अभी जो लाइंस आ रही होती हैं डॉटेड, इनको कैसे खत्म करते हैं, कंट्रोल डी के साथ, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस करते हैं तो आपकी डॉटेड लाइन जो है वो खत्म हो जाती है।
मैं दोबारा से बैक स्पेस करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आप हमेशा न्यू लेयर पे करना है। ये आपकी ओरिजिनल लेयर थी और ये मैं आपकी न्यू लेयर ले रही हूँ। न्यू लेयर पे लेकर आपने कोई भी यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेना, लेसो, पॉलीगॉन या मैग्नेटिक। मैग्नेटिक बेसिकली आप ना ही लें क्योंकि वो जस्ट आपका इमेज ड्रा करेगा। तो जब आप इमेज को जस्ट फोकस करेंगे तो इसके साइडों पे कुछ एरिया जो है वो रह जाएगा और ये प्रॉपरली उसको नहीं करेगा। अगर मैं ये अप्लाई करूँ, मैग्नेटिक या कोई और टूल इस तरह का अप्लाई करूं, मैं यहाँ से कोई और टूल अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था, इसको चलिए अप्लाई कर लेते हैं। मैंने ये ऑब्जेक्ट जस्ट सेलेक्ट किया, सिर्फ जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैं उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस कर रही हूँ और मैं कंटेंट अवेयर जो इस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अब आप देखिएगा, ये देखें आप, इसने इसके जो एजेस हैं वो छोड़ दिए, काफी गंदा सा लग रहा है। तो आपने हमेशा रफ सिलेक्शन करनी है। रफ सिलेक्शन मीन कि आप कोई ऐसा टूल यूज करें जो इसको जस्ट इमेज को ना फोकस करे बल्कि साइड से इस तरीके से इसको आप फोकस कर लें, ठीक है। अब आपने शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करना है और कंटेंट अवेयर टूल यहाँ से सिलेक्टेड है ऑलरेडी। आपने कलर अडाप्टेशन जो है उसको भी ऑन ही रखना है। कलर अडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि साइडों से सेम कलर जो है मैच कर देता है, उसको अच्छे से डिजॉल्व कर देता है। और आपने प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी ही को सिलेक्ट रखना है, ठीक है। अब आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये देखें इसने आपका वो एरिया रिमूव करके दे दिया, ठीक है। आप ये काम जो है वो न्यू लेयर पे भी कर सकते हैं। आपने ये सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना होता है, जब आप कंटेंट अवेयर टूल यूज करते हैं तो आपने यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में नहीं कर सकते, आपको जो मेन्यू ऑप्शन बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो हम काम कर रहे थे भी कंटेंट अवेयर कर रहे थे और ये कंटेंट अवेयर हम कहाँ से यूज कर रहे थे, शिफ्ट और बैक स्पेस से। वहां पे हम अपना एक्टिव एरिया ले लेते हैं कोई सा भी और शिफ्ट और बैक स्पेस के जरिए हम जो है वो कंटेंट अवेयर टूल उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो है वो कंटेंट अवेयर मूव टूल बता देती हूँ आपको। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और कंटेंट अवेयर दोनों बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कंटेंट अवेयर मूव टूल में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये जो आपकी चीज है या ऑब्जेक्ट है, आप चाह रहे हैं कि इसे मूव करके आप यहाँ ले जाएं तो आप इसे इजीली मूव कर सकेंगे। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक कर लेना है कि आपका ये सैंपल आर लेयर होना चाहिए ताकि ये आपकी न्यू लेयर पे वर्किंग कर सके, ठीक है। ये जो चीज मैं बताना चाह रही थी वो ये थी कि आप न्यू लेयर पे काम कब कर सकते हैं, जब आपके पास ये ऑप्शन हो सैंपल आर लेयर, ठीक है। और सेकेंडली आपने ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को ही ऑन रखना है। ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ड्रॉप को क्यों ऑन रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये मैं इसको मूव करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसके बाद मैं ये क्लिक कर देती हूँ। तो आपने देखा कि इसने वहां से मूव करके ये यहाँ पर ले आया इसे, और जस्ट मूव नहीं किया बल्कि जिस एरिया से इसे मूव किया है उस एरिया को आप देख रहे हैं फिल भी कर दिया इसने खुद ब खुद, ठीक है। वहां पे इसने कंटेंट को भी खुद ब खुद फिल कर दिया है और इसे मूव भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको ये रेजर टूल से अगर रेज करके दिखाऊं तो आप देखिएगा, क्योंकि मैं न्यू लेयर पे काम कर रही हूँ तो ये देखिए ये वापस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपको मैं बता देती हूँ कि आपने ये जो मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर ले रही हूँ और ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, अगर मैं इसको जो है वो अनचेक करती हूँ तो क्या होगा। मैंने इसे अनचेक किया, अनचेक करके मूव किया। अनचेक करके जब मैं इसे मूव करूंगी तो यहाँ पर मैं इसे एडिट नहीं कर सकती। जैसे ही मैंने इसे यहाँ रखा ये खुद ब खुद जो है वो इसे डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देगा। अब मैं फॉर एग्जांपल चाहती हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा साइज में छोटा करूँ, तो आपने देखा अगर मैं इसे साइज में छोटा करना चाह रही हूँ तो ये कैसे वहां से इसकी जो लेयर थी उसको इसने खराब कर दिया। तो
आपने क्या करना है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको मूव करूं और इसका साइज भी कम करूं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप मैंने इसे ऑन रखना है। जब मैं ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ऑन रखूंगी तो इसका मतलब ये है कि ड्रॉप करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करेगा, जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा जब तक मैं ड्रॉप नहीं कर देती। ड्रॉप करने से पहले, लाइक बटन क्लिक करने से पहले, मैं कंट्रोल टी, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, कंट्रोल प्लस टी, वो करके मैं इसका देखें साइज छोटा कर देती हूँ। साइज छोटा करने के बाद मैं इसको क्लिक करती हूँ। तो देखा आपने, यहाँ पे इसने कंटेंट भी फिल कर दिया और यहाँ पे इसने मुझे बहुत नीटली स्मॉल साइज में इसको पेस्ट भी करके दे दिया। तो ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप की वजह से। अगर ये मैं अनचेक करूंगी तो मैं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकूंगी, ठीक है। और सेकेंड चीज, जब आप ये यूज कर रहे होते हैं कंटेंट अवेयर टूल, तो आपने याद रखना है कि आपका मोड जो है वो यहाँ पर जो मूड है इसका, वो आपका मूव ही होना चाहिए। और इसमें सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या करता है, अगर हम इसका एक्सटेंड मोड यूज करें तो उसमें क्या होता है। ओके, मैंने अब ये सिलेक्शन ली, मैं आपको बताती हूँ। जो एक्सटेंड मोड है बेसिकली वो आपका किसी चीज का कॉपी बना के आपको दे देता है। वो क्या करेगा, उस चीज को मूव नहीं करेगा बल्कि उस चीज की कॉपी आपको दे देगा। लाइक मैं यहाँ पर ये डिजाइन कर रही हूँ, ये ले रही हूँ और मैं अब इसे जो है वो यहाँ जाके ड्रॉप कर रही हूँ। ये आपका यहाँ पे मूव टूल ही सिलेक्टेड है, इस वजह से ये यही हुआ। आपने टूल चेंज करना है, मोड इसका चेंज करना है। मैं यहाँ से इसका मोड लेती हूँ एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड मोड पे जाकर मैं इसको ड्रा कर रही हूँ। ड्रा करने के बाद मैं इसको मूव कर रही हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। तो आपने देखा कि जो एक्सटेंड मोड था उसमें इसने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी मुझे बना के दे दी। तो आपका जो एक्सटेंड मोड है उसी चीज की आपको कॉपी बना के देता है। एक्सटेंड मोड आपका कहाँ पे यूज हो सकता है या इसका क्या फायदा है। अगर कोई आपकी स्मूथ सी पिक्चर्स है तो उसमें तो आप ये थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा था और मैं चाह रही कि इसकी टांगें मैं थोड़ी सी लंबी कर दूं, तो मैं एक्सटेंड मोड के जरिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आप थोड़ा बहुत जो है ना उसमें एडिट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, वो फिर क्लियर फील होगा। मैंने हल्की सी उसकी टांगें जो है वो बड़ी कर दी, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करी। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पहले से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा पहले देखें इस तरह से था और अब जो है ये आपका बंदा ऐसे ऊपर हो गया। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, इसकी टांगें थोड़ी सी पहले से लंबी हो गई हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें एक और चीज है, आप देख रहे हैं कि आप जब इसकी मैंने टांगें थोड़ी लंबी की थी तो ये इसका जो हेड वाला एरिया है, ये जो यहाँ पे ट्रीज थे, उन ट्रीज को इसने जो है वो फिल कर दिया है, ठीक है। तो उसमें ये क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक कलर होता है। कलर आप नॉर्मली 4 पे ही रखा करें, वो बेहतर है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है उसमें आप जो इसको आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत इसको चेंज कर देगा। आप का जो यहाँ पे इसका हाइट आ रहा होगा उसको थोड़ा सा ये नीचे करेगा। अभी ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसी लेयर के ऊपर वर्क किया। आपने हमेशा न्यू लेयर पे करना है, ठीक है, ताकि आप उस पर कुछ भी करें तो कर सके। मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ। अब मैं न्यू लेयर पे इसको एक्सटेंड करती हूँ थोड़ा। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद ये इसका जो है एरिया जरा बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसका स्ट्रक्चर चेंज करके देख लूंगी, ठीक है। इतना ज्यादा ये मेरे ख्याल से तो कर नहीं रहा डिफरेंस, लेकिन थोड़ा बहुत ये कर ही लेता है। शायद इस पिक्चर में नहीं है इतनी कैपेबिलिटी कि वो उसको करे, तो थोड़ा बहुत ये यहाँ से इसका एरिया एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता। तो आपको बस कोशिश ये कीजिएगा कि इसको 4 पे ही रखें। लेकिन एक्सटेंड मोड की आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई एरिया मैं फिल कर रही थी और फिल करने के दौरान कुछ इश्यू आ गए मुझे,
और मैं जैसे कि आपको बताती हूँ मैं क्या करना चाह रही हूँ कि एक्सटेंड टूल यूज करती हूँ मैं और मूव टूल यूज करती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको मूव किया तो इसने ये एरिया फिल किया, लेकिन ये बिल्कुल इसने प्लान सा फिल किया। जबकि बाकी एरिया आपको नजर आ रहा है उसमें थोड़े से डॉट्स और इस तरह की चीजें हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ एरिया आप उठा लेंगे। एक्सटेंड टूल आपको ये भी फायदा देता है, ठीक है, कॉपी करके देता है आपको किसी भी चीज की। और ये आप यहाँ जाकर जो है इसको सॉरी मूव रखा हुआ है यहाँ मैंने, आपने देख लेना है कि आपका जो है वो ये हमेशा यहाँ से एक्सटेंड सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंड। तो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर रही हूँ, यहाँ लाकर इसको छोड़ रही हूँ। मुझे ये एरिया चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये लेयर इस पे ड्रा कर है तो ये इसके पीछे है, तब आपको नजर नहीं आ रही। मुझे करना क्या है, एक नई लेयर लेनी है और उस पे ये करना है, ठीक है। या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं ये लेयर और ये लेयर जिस पे मैंने एडिटिंग की है, ये लेयर और ये लेयर, इन दोनों को मैं मर्ज कर लेती हूँ कंट्रोल टी के साथ। मर्ज कैसे करते हैं आप? कंट्रोल प्लस टी। इससे मैंने ये लेयर सेलेक्ट की और बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की, और जिस लेयर को मर्ज करना है शिफ्ट को होल्ड रखना है। ठीक है, होल्ड आपने क्या करना है, होल्ड शिफ्ट बटन एंड सेलेक्ट द लेयर्स यू वांट टू मर्ज। होल्ड करना है शिफ्ट के बटन को एंड सेलेक्ट करनी है आपने वो तमाम लेयर जिनको आप जो है मर्ज करना चाहते हैं, और उसके बाद सॉरी आपने कंट्रोल ई प्रेस करना, नोट कंट्रोल टी, कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ई। लाइक किस तरीके से मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहती हूँ, मैंने फर्स्ट इस बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक किया, फिर मैंने जो है वो क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद मैंने छोड़ देना है, छोड़ने के बाद मैंने क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। आपने देखा ये एक जो है वो मर्ज हो गई एक लेयर। और अब मैं कंट्रोल जे करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और मैं इसकी कॉपी पे जो भी करना चाहूँ इसकी कॉपी पे करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी पे क्या करना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बता रही थी कि लाइक मुझे ये एरिया बिल्कुल प्लान है और मैं ये एरिया यहाँ पर लाकर इसी तरह रखना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या करना है, कंटेंट अवेयर टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मुझे मोड एक्सटेंड पे रखना है, एक्सटेंड पे रख के मैंने ये जगह जो है वो कॉपी करनी है। एक्सटेंड जो है वो कॉपी कर देता है और यहाँ लाके मैंने छोड़ देनी है और इसको मैंने अप्लाई कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से उसने मर्ज कर दिया, ऐसे लग रहा है कि सेम वही का एरिया था। अब ये जगह आपकी प्लान आ रही है तो आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक्सटेंड टूल यहाँ से एक्सटेंड से के मोड पे होना चाहिए, यहाँ लाकर आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे और कंट्रोल डी। तो ये आपने देख लिया। ये बेसिकली आज जो हमने पढ़ा था आपका कंटेंट है जो है वो अवेयर मूव टूल है। और इसके साथ साथ आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपका कंटेंट अवेयर, और लाइक आपको एक्टिव एरिया ले लेते हैं और उस एक्टिव एरिया में, ये आपका फॉर एग्जांपल एक्टिव एरिया हो गया, उस एक्टिव एरिया में आप कोई डिजाइनिंग अगर करते हैं और आप चाहते हैं कि उसी में अगर आप कलर फिल करें, बैक स्पेस आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से आप बैकग्राउंड या फोरग्राउंड जो भी कलर करना चाह रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ, ग्रीन है, और मैं ओके कर दूंगी। और यहाँ से जब मैं ओके करूंगी तो प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तभी वो मेरे उस डिजाइन का सिर्फ कलर चेंज करेगा। अदरवाइज वो पूरी एक्टिव जो है वो एरिया उसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो मैंने उसको अनचेक किया था तो आपने देखा कि जितना भी मेरा एक्टिव एरिया था उस सारे का उसने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि डिजाइन का कलर चेंज करना है, तो बैक स्पेस शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करना है।
और उसके बाद मैंने जो है वो डिजाइन पे क्लिक करना है। लेकिन ये मेरा डिजाइन को चेंज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसी लेयर पे वर्क कर दिया है। हमेशा न्यू लेयर पे क्या करें, अब न्यू लेयर पे जाकर मैं डिजाइन ले रही हूँ एक। आपका बिल्कुल जिस तरह से ये आपने एक न्यू लेयर पे जो है अपना डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू डिजाइन, न्यू लेयर लेकर उस पर डिजाइन क्रिएट किया मैंने एक ये। और मैं अब चाह रही हूँ कि मैं इस डिजाइन का सिर्फ कलर जो फोरग्राउंड में ब्लू कलर है वो कर दूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिंपली शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करना है। शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस किया तो फोरग्राउंड कलर यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। और प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी करनी है मैंने। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व करूंगी और ओके करूंगी तो मेरा जस्ट उस डिजाइन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फुल जो है वो एक्टिव एरिया चेंज नहीं होगा। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो फुल एक्टिव एरिया है वहां पर फुल कलर में उसे करना फिल करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को अनचेक कर दूंगी और ओके करूंगी। तो आपने देखा कि मेरा फुल कलर जो है वो फिल होगा। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने कंटेंट अवेयर टूल को डिस्कस किया डिटेल में। कंटेंट अवेयर टूल को यूज करके हम किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, या उसे स्मॉल कर सकते हैं, या उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड बेसिकली उसी चीज की हमें कॉपी ला कर देता है। मूव क्या करता है कि जिस एरिया से हम उसे मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे मूव हो जाता है। और मूव होने के साथ साथ हम अगर उसे जो है इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब हम कंटेंट अवेयरनेस टूल यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ऑप्शन को हम चेक रखें, तो तब हम उसे स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा एरिया रह जहाँ से हम उस चीज ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट में वो कंटेंट जो है खुद ब खुद फिल भी कर देता है। और हम एक्सटेंड करके सेम उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टूल के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।